नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो हिंदी साहित्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगा और इसमें हम आज भाग 4 में चर्चा करेंगे पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत। तो इसमें जो सभी पद्य खंड के अध्याय हैं उन सभी के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए हुए रेड बेल आइकन को दबा करके, जिससे कि आगे नई वीडियो का सब्सक्राइब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। और लाइक शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, वीडियो अंत तक देखें तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं विद्यार्थियों, प्यार सपोर्ट बनाए रखें। पहला अपना यहाँ पर है कि निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको याद आ गया होगा ये पढ़ते ही कि चढ़कर मेरे जीवन रूपी रथ पर ले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद बल से उससे हारी होड़ लगाई। तो ये जो प्रसंग है अपने पहले ही अध्याय से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से और उनके देवसेना गीत से लिया गया है, जिसमें देवसेना के जो है वो हृदय की यहाँ पर पीड़ा को प्रस्तुत किया गया है। ये आपको प्रसंग लिखना है और फिर आपको नीचे व्याख्या शब्द लिख करके और व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपको इस प्रकार ऐसे लिखना है कि देवसेना कह रही है, परले मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार है, रूपक अलंकार है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, प्रसाद गुण है, किंतु उसकी कमजोरियाँ उसका साथ नहीं छोड़ रही है। फिर भी वो उससे हार होते हुए भी उससे होड़ लगा रही है, यानी कि हार स्वीकार नहीं कर रही है। और अंत में वो अपनी जो प्रेम की धरोहर है वो स्कंदगुप्त को वापस लौटा देती है। तो इसमें आपको सब कुछ ये है, क्योंकि वो संभाल नहीं पाती है और प्रणदत्त के आश्रम में जाकर के एक तरीके से देश सेवा का प्रण ले लेती है। यह सब आपको पता ही होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये देवसेना का गीत, और दूसरा है कार्नेलिया का गीत जिससे ये लिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, पूरा आपको याद आ गया होगा। लौटा लियो थाती अपनी मेरी करुणा हा खाती विश्व न संभलेगी अब ये मुझसे, क्योंकि स्कंदगुप्त शुरू में देवसेना से प्यार नहीं करता था, विजया से करता था, और अंत में जब ये प्यार करने लगा तो स्कंदगुप्त का इस प्यार को ठुकरा दिया था देवसेना ने, इसलिए ये ऐसा हुआ। अगला दूसरा है, देखो, उड़ते खग जिस मुँह और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। तो ये कार्यालय के गीत से लिया गया है। यहाँ पर इसमें आपको क्या प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के एक प्रसिद्ध गीत कार्यालय से लिया गया, और इसमें भारत की प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदरता का वर्णन किया गया। ये आपको प्रसंग लिखना है विद्यार्थियों, फिर आपको लिखना है इसकी व्याख्या करनी है। तो ये भी एकदम आसान है, आराम से इसका कर सकते हैं आप। इसमें आपको कुछ लाइनें मैं बता देता हूँ, जैसे बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। तो इस लाइन का अर्थ आपको यहाँ क्या लिखना है ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो इसको आपको ये लिखना है कि यहाँ पर जब वर्षा के बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों के आंखों से करुणा का जल बरस रहा है या बह रहा है, यानी इतनी भावनाएं यहाँ के लोगों के अंदर भरी हुई है। बाकी तो आपको पता ही है, सागर भी यहाँ किनारा पा करके शांत होता है भारत में ही, और ये आपको लिखना है इस तरीके से। और खड़ी बोली हिंदी भाषा ये सब आपको करना है। मानवीकरण रूपक वगैरह अलंकार है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। अगला देखो आपका जो विद्यार्थियों हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, जो ये भी महत्वपूर्ण कवि है छायावाद के, सरोज स्मृति से ये लिए गए हैं। तो इसमें आपको प्रसंग इस प्रकार लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से लिया गया है, और इसमें उनकी स्वर्गीय पुत्री सरोज के जो है यादों को याद करते हुए कवि दुखी हो जाते हैं, और उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। क्योंकि कवि कह रहे हैं ना, मुझ भागी इनकी तू संभल, तो बेटी को अपना सहारा बता रहे हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना है विद्यार्थियों। और फिर लिखना युग बाद वर्ष बाद जब हुई विकल, यानी कि लंबे समय बाद उनको दुख हुआ, दुखी जीवन की कथा रही क्या क्यों जवान नहीं की, हो इसी क्रम पर वज्रपात, यदि रे धर्म सदा न साथ, इस पथ पर मेरे सकल कार्य हो, शीत के शिशत दल, है ना। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, शीत के शिशत दल में उपमा अलंकार है। भाषा आपके खड़ी बोली हिंदी भाषा संस्कृत निष्ठ है। कि यदि कहने का अर्थ उनके ये है कि जैसे सर्दी की भयंकर सर्दी के कारण कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन
उसी तरीके से मैं धर्म के रास्ते पर चलता रहूँगा और कभी हटूँगा नहीं। अपने समस्त कर्मों को बेटी को अर्पण करते हुए उसको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं वो, ये है वो इस प्रकार लिखना। अगला जो अध्याय है देखो, ये है आपके हरिवंश राय बच्चन की कविता जो है दीप अकेला, तो उससे लिया गया है। इसमें भी आपको प्रसंग इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत प्रसंग है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा रचित कविता एक ये दीप अकेला से लिया गया है, और उसमें उस व्यक्ति के गुणों और शक्तियों का वर्णन किया गया जो समाज के लिए ज़रूरी है। तो ये सच्चिदानंद वात्स्यायन है अगे द्वारा रचित है, हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, जो मैंने बता दिया था गलती से भूलवश। तो इसको आप ध्यान रखें, ये आगे की कविता है उससे लिया गया है। जो आदमी सभी तरीके से सर्वगुण संपन्न है, सभी को अपनाने वाला है, अवलंब बाहु यानी घुटनों तक लंबी बाहों के साथ वो सभी को अपने अंदर समाहित करता है, ऐसी ही उसकी उलंब बाहें यानी उठी हुई भुजाएं यानी लंबी भुजाएं जिसमें चिर अखंड अपनापा सभी को अपना लेता है। और खड़ी बोली हिंदी भाषा और अनुप्रास रूपक अलंकार ये इसमें है। अगली वो कविता जो है इन्हीं की है, आगे का ही है कि मैंने देखा एक बूंद। तो ये आगे द्वारा रचित मैंने देखा एक बूंद कविता से लिया गया। इसमें समुद्र से अलग होती हुई बूंद की क्षणभंगुरता का परिचय दिया गया या वर्णन किया गया है, जो कुछ समय के लिए अलग होती है और अपने पुनः वापस समुद्र में ही नष्ट हो जाता मिल जाती है। तो कहने का मतलब है जैसे मनुष्य ईश्वर के अंश के रूप में कुछ समय के लिए अलग होता है, कुछ कर्म करता है और फिर वापस परमात्मा में ही समा जाता है। तो समुद्र एक तरीके से परमात्मा के समान है और आदमी आत्मा जो वापस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जीवन की सार्थकता है कि वो उसकी नष्ट होने में ही मनुष्य की मुक्ति है। उसी प्रकार से जैसे बूंद समुद्र में मिलती है तो वो मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी भाषा में क्षणभंगुरता का महत्व बताया गया है, ये आप इसको याद रखें। अब देखो बीच में ये कोई प्रश्न है जो आ गया है, जो देवदास ममता कालिया कहानी का मनु घर नहीं चलना क्या, ये कथन किसका है? तो ये आसान है, ये कथन पारो का है। इसके बाकी प्रश्नों को मैं करवा चुका हूँ। फिर देखो किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दों से इसी गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, दूसरी टांग पर बिल्कुल बेखबर। तो एक टांग दूसरी टांग मतलब आधुनिकता और प्राचीनता और नवीनता का वर्णन है। और ये केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता से प्रसंग अपने लिए गया विद्यार्थियों, तो इसको जरूर आप अच्छी तरह से यह प्रसंग सहित लिखें, जिसमें आपको लिखना है इस प्रकार की कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश कुछ भी लिख सकते हो। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया और इसमें बनारस शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन या उल्लेख किया गया, ये आपको लिखना है। तो बहुत ही आसान है। और इसमें जो है वो न दिखाई देने वाले सूर्य को जल देते हुए शताब्दियों से गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा है। तो बहुत ही आसान है कि कहने का अर्थ ये कि बनारस शहर एक टांग पर खड़ा, मतलब एक तरफ तो लोग वो हैं जो सूर्य को जल देते हैं, प्राचीनता में विश्वास करते हैं, दूसरे में हैं जो आधुनिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी टांग का मतलब जो प्राचीनता में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता को और ज़्यादा नहीं मानते, तो वो है। तो इसमें आपको बिल्कुल बेखबर, जैसे में अनुप्रास अलंकार हो गया, खड़ी बोली हिंदी भाषा हो गई, अनुप्रास, तो ये आपको लाक्षणिक भाषा इसमें काम में ली गई विद्यार्थियों, ये आपको विशेष तौर से इसको ध्यान रखना है। सभी पाठों का रिवीजन हो रहा है, ये भी दूसरा इसी से ये धीरे धीरे होने की सामूहिकता तो केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता से लिया गया है। इसमें शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता को उल्लेख किया गया है, ये भी बहुत आसान है, सभी चीज़ें वहीं पढ़ी वैसे की वैसे। अगला देखो तुलसीदास जी द्वारा रचित भरतराम का प्रेम से लिया गया है और रामचरितमानस से यह है, अवधी भाषा में है। तो यहाँ पर मैं जानू निज नाथ सुबावा, इसमें आपको प्रसंग लिखना है। तुलसीदास जी भक्तिकाल कवि है, 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्म हुआ, ये सब आप जानते ही हो। रामचरितमानस मैंने आपको बताया था कि ये 1574 में इसकी रचना हुई थी और अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो आपको प्रसंग क्या लिखना है इसमें, मैं जानो निजनाथ स्वभाव का, कि प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कौन से कांड है, अयोध्या कांड से लिया गया। और इसमें राम के वन में जाने के बाद में भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है, यानी भरत की दशा का वर्णन है इसमें। भरत कह रहे हैं ये सब कि मैं भगवान का व्यवहार जानता हूँ किस प्रकार का है, वो तो खेल में हारने पर भी ईर्ष क्रोध नहीं करते थे और मुझे जिता देते थे हारते हुए भी, तो ये व्यवहार था। अगला देखो आपके है
मलिक मोहम्मद जायशी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से 12 शीर्षक से लिया गया, जिसमें नागमती के वीर्य का वर्णन है। तो ये पहला ही पद है विद्यार्थियों, जिसमें 1492 में उनका जन्म हुआ था। ये आपको सब याद रखना, 1542 में निधन हुआ। ये प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? अग्नि दिवस घटी निशिबाड़ी, यानी आषाढ़ माह में आपके जो है वो रात्रियाँ बड़ी हो जाती है, मार्गशीर्ष माह में, है ना। अगन का मतलब मार्गशीर्ष मास है। तो उसमें क्या हो जाता है कि दिन छोटे, रात्रि बड़ी हो जाती है, दुख की सुर का सहन किया जाए। और अब तो वीर्य ऐसे जला रहा है जैसे दीपक में बाती जलती है, उसी प्रकार से हृदय बहुत अधिक कांप रहा है। ये सब आप लिखना है। घर घर में सभी नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, मैं किसके साथ पहनूं, मेरा रूप रंग तो ले गया ना हुई, यानी पति सब साथ ले गया। ये आपको इसका वर्णन करना है। आपको अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। तो यहाँ पर चौपाई है और अवधि भाषा में ये वर्णन किया गया। वियोग श्रृंगार रस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा बल वगैरह अलंकार है। ज्यों दीपक बाती में उपमा अलंकार है। जनाउषीय कांपा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो जो दिया गया है वो है रागो एक बार फिर आओ। तो ये गीतावली के पदों से लिया गया, तुलसीदास जी का। तो उसमें है माता कौशल्या वनगमन करने के बाद में उसकी दशा का वर्णन किया गया, माता कौशल्या की। तो ये भी आप ध्यान रखें, अवधि भाषा में है। और ये दोहा है जो यहाँ पर थोड़ा पीछे रह गया था, ये दोहा उसी का है, अपने जायशी द्वारा रचित जो रचना है, पद्मावत खंड से लिया गया। तो इसको आप इस तरह से याद करें। तरिवर झरे जने बन ढाका बन फूल फरसाका, ये भी उसी से है। के पतिये ले जात, ये विद्यापति के है, पद से लिया गया है। तो इसको भी इस तरह से आप याद कर लें। और इसमें आपके देखो विद्यापति 1380 में बंधुबनी बिहार में जन्म हुआ था, वो आपको सब याद ही है। मिथिला नरेश शिव सिंह के अभिनंग और सलाहकार कवि थे। तो पहला ही पद है ये। और इसमें आपको प्रसंग क्या लिखना है विद्यार्थियों की, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि विद्यापति की पदावली से लिया गया। इसमें नायिका की दुख की दशा का वर्णन किया गया है, जो प्रियतम नहीं आने के कारण उसका दशा का वर्णन है। तो ये अकेली भवन में नहीं रह सकती, और ये सब आपको दूसरों पर वो विश्वास भी नहीं कर सकती। किस पर विश्वास करेगी, कौन उसके दुख को दूर कर सकता है। दो सभी पद उन्हीं से लिया गया है। कुसुमित कानन हैरी कमलमुखी, यानी कि सुंदर जंगल को देख रहे आंखें बंद कर लेती है, नाक नहीं सॉरी कान बंद कर लेती है। तो ये सब है। कोयल की ध्वनि, भंवरों की गुंजन, ये सब उसको दुख देते हैं, जिससे वो कान भी बंद कर लेती है। तो ये इसमें पूरा वर्णन करना है। ये अंतिम पद है जो आपके है दिया हुआ नहीं है, पाठ्य पुस्तक से बाहर है, लिया हुआ है। तो घनानंद के पाठ से लिया गया ये, रीतिकाल के प्रमुख कवि। तो ये थे विद्यार्थियों सभी अध्यायों से लिए गए पद जो महत्वपूर्ण है। इनको आप अवश्य याद कर लें विद्यार्थियों, ये काम आएंगे आपके। तो इनको पढ़ लें अच्छी तरह से। मैंने सभी पाठों का यहाँ पर आपको बता दिया है, कवियों के वर्णन सहित। ये एक प्रश्न है, अब आगे देखते हैं। मिटवा क्यों रो रहा था? तो घिसु द्वारा मारे जाने के कारण रो रहा था, ये इसका प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर जो है वो ये है कुछ आपके गद्यांश है। तो इनको आप आराम से पढ़ करके, गद्यांश में पढ़ खुद में ही उत्तर होते हैं, इसमें पढ़ के उत्तर देने हैं आपको अच्छी तरह से। ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना, जितना पूछा है उतना ही। तो वी प्लस ज्ञान है ना, इसमें है वो, ये है मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करिए। तो मूल शब्द ज्ञान हो जाएगा और वी उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से राष्ट्रभाषा के सर्वप्रथम गुण कौन सा होता है? तो जितना पूछा है ना उतना ही आपको उत्तर लिखना है। तो इतना ही लिखना है, व्यापकता। ये यहाँ से देखो इसका उत्तर है, आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना, पूछा है उतना ही। फिर देखो अपठित पद्यांश और भी है, अपठित पद्यांश भी आएंगे। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ने नरसम हो, ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है, रामदास सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना से। तो शांति का प्रथम न्यास किसे कहा जाता है? न्याय को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत आसान है, इसको आराम से आप पढ़ के उत्तर देने इसी में से। सांप की कौन सी प्रजाति दो मुख वाली होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है। तो भटिया होती है। खेतों में पानी देने के लिए बनाई जाने वाली छोटी नालियों को क्या कहते हैं? बर्रा कहते हैं, बरहा। और विस्कोर की माटी पाट में बत्तिया का क्या अर्थ है? तो ये फल का या विकसित रूप को बत्तिया कहते हैं। ये भी आपके अच्छे क्वेश्चन था। ये आगे है देखो, समासोक्ति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ये अपठित पद्यांश है, आराम से पढ़ के इसको उत्तर देने हैं आपको। ये सभी प्रश्न
पढ़ के इनका उत्तर देना आपको बहुत आसान है। पठित गद्यांश और पद्यांश में खुद में ही उत्तर होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग से लगा के पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं व्याकरण पर विद्यार्थियों, जो ये भी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखें अंत तक, तभी आपके ये काम आएगी चीज़ें। 2-3 दिन अभी भी पढ़े हैं, पूरा आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। मैं पूरा करवा दूंगा, अगले 1-2 वीडियो में पूरा सिलेबस शामिल हो जाएगा। तो इसमें देखो काव्य गुण, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जिनको आराम से याद कर सकते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को कहते हैं, तो गुण कहते हैं। बहुत अच्छा, ये उत्तर दे रखे हैं इसमें, मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। और गुण के जानते हो 3 भेद होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। जिस रचना से अंत्यकरण, तो हृदय की बात आती है तो सीधा माधुर्य गुण होता है, इसलिए माधुर्य गुण। कोमल मधुर भाव, तो हृदय माधुर्य गुण, इसमें भी माधुर्य गुण होगा। श्रृंगार शांत और करुण रस से युक्त रचना माधुर्य गुण की होती है। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? एक तो निरनुनासिक होते हैं, वो जो केवल नाक से बोले जाते हैं, और अनुनासिक नाक मुंह दोनों से। तो वो रचना कौन सी होती है? तो इसका उत्तर भी माधुर्य ही होगा। द्वितीय संयुक्त और परुष वर्णों की प्रधानता किसमें होती है भाई? ओज गुण। ये हाँ अभी छोड़ दिया हमने थोड़ा सा। जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है, उसमें कौन सा होता है? तो बहुत ही आसान है, ओज गुण। उत्साह, जोश है ना, तरंग की भावना उत्पन्न हो जाए, ओजस्विता आ जाए अंदर। गुण रस रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। ये देखो इसका 8वें का रस उत्तर राइट है। द्वितीय संयुक्त पुरुष वर्णों की प्रधानता ओज गुण में होती है। और वीर, रुद्र, भयानक और विभत्स रसों वाली रचना ओज गुण के अंतर्गत आती है। ओज गुण की परिभाषा है ये सभी, आप आराम से इसकी ये परिभाषा के रूप में लिख सकते हो। संयुक्ताक्षर वर्णों से युक्त रचना में कौन सा गुण होता है? ये भी बहुत आसान है, ओज ही होती है, क्योंकि उसमें वर्ण कठिन आते हैं। ओज। चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना प्रसाद गुण होती है। प्रसाद का अर्थ क्या है? शुद्धता, निर्मलता, सरलता। सीधे साधे वर्णों और शब्दों से युक्त रचना में कौन सा? तो प्रसाद होता है। ओज गुण में परुष और कठोर वर्ण, परुष का मतलब कठोर वर्णों की अधिकता होती है। मंद मंद ने किसी मुकुंद मधुबन है, तो मुकुंद मंद मंद शब्द है, तो इसका मतलब माधुर्य गुणी है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर देखो माधुर्य गुण में किस वर्णों की? अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। ये भी 16वां है ना, जिसमें चंद्रबिंदी लगी होती है ना, वो चंद्रबिंदु। वीर बड़ो वीर करो सो जाति का भला, पढ़ते ही पता चल रहा है कि यह ओज गुण है। दया कर दान भक्ति का में प्रमाण देना, तो ये प्रसाद गुण है, बहुत आसान है, सीधी सादी है। माधुर्य का अर्थ क्या? मधुरता, मिठास। ओज का अर्थ क्या है? ओजस्विता, तेज, जोश, वीरता, उत्साह, है ना। तो ये इन सभी खाली जगहों को आप इस तरह से एक बार पढ़ लें, याद हो जाएंगे। अब एक काव्य गुण के बाद में काव्य दोष, तो ये भी बहुत आसान है, इनको भी देख लेते हैं हम। काव्य की शोभा का उत्कर्ष करने वाले गुण हैं, काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले दोष कहलाते हैं। ये है दोष, काव्य की क्या करते हैं? शोभा घटाते हैं, तो यहाँ शोभा आ जाएगा देखो। और अगला है काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं। काव्य दोष के मुख्य 3 भेद हैं, है ना, ये देखो 3 भेद है। और जिस कौन कौन से 3 भेद हैं? वाक्य दोष, अर्थ दोष और शब्द दोष, ये 3 है। जिस काव्य रचना में कर्ण कटु शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा होता है? श्रुति कटुत्व दोष। कानों को सुनने में तो श्रुति कटुत्व, कर्ण कटु। तो कत्यार्थी तब होंगी मिली है जब पिए आय, तो करत या अर्थी, ये शब्द देखो आप किस तरीके से। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो गुण है ना, वो श्रुति कटुत्व है। सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग रहा है। जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों और पदों का प्रयोग हो, तो वहाँ पर संयुक्त संस्कृति दोष होता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग। और जब वाक्य में गंवारों और ग्रामीण शब्दों का, तो ग्राम्यत्व दोष शब्द से ही है परिभाषा। ग्राम्यत्व शब्द कैसे हैं ये देख लें आप। और मूड पे मुकुट धरे सोते के बाद, इसमें पंक्ति में शब्द में ग्राम्यत्व दोष है। कौन से शब्द में? तो मूड शब्द में है ना, मूड शब्द में। जब काव्य में शब्द का कर्म अनुचित हो, तो कौन सा? अकर्मत्व है। कर्म, केवल कर्म अनुचित हो तो अकर्मत है। और शास्त्र और लोक विहित के अनुसार कर्म उल्टा हो, तो वहाँ पर दुष्कर्मत्व होता है, ये ध्यान रखना। लोक और शास्त्र के अनुसार कर्म उल्टा है तो दुष्कर्मत्व है, और केवल शब्दों का कर्म है तो वहाँ पर अकर्मत्व है। तो 11 में दुष्कर्मत्व हो जाएगा। मारुत नंदन, मारुत को, मन को, खग को, खगराज को वेद लगाए, तो दुष्कर्मत्व है। इसमें लोक शास्त्र के अनुसार शब्दों का कर्म सही नहीं है। मन शब्द लास्ट में आना चाहिए, है ना, ये है। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी शास्त्र विशेष में ही काम लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है? तो अप्रतित्व दोष होता है। वहाँ पर जो शास्त्र विशेष में ही शब्द काम आते हैं,
अगला है, जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनता से निकले, तो वहाँ पर तो क्लिष्ट तो आता ही है। क्लिष्ट का शब्द का अर्थ ही है कठिनता। घृणा सूचक अमंगल सूचक शब्दों से युक्त रचना कौन सी होती है? तो ये अश्लील दोष होता है। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो तो पुनरुक्ति दोष होता है, पुनरुक्ति दोष। जब काव्य रचना में किसी शब्द की 17 नंबर, देखो शब्द की कमी रह जाए तो वह न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक शब्द लिए तो अधिक पदत्व दोष। जब वाक्य में आवश्यकता अधिक शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर अधिक पदत्व दोष हो जाता है। तत्व, ज्ञान, प्रकाश, शोध, दलित, आशय, जो आही, इस पंक्ति में आपके अप्रतित्व दोष है। तो ये भी आप अच्छी तरह से सभी खाली जगहों को याद कर लें, दोष बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो अब थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। ये आगे आपके दे रखे हैं, ये भी है, बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसके उत्तर तो सभी के वैसे यहाँ पर दे ही रखे हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। छंद के एक भाग को चरण कहते हैं, है ना। छंद के एक भाग को चरण कहते हैं। और छंद के बीच बीच में जो थोड़ा सा ठहराव होता है उसे यति कहते हैं, यति। और वापस चलता है तो गति। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ये भी बहुत आसान है। और एक गण में 3 वर्णों का समूह होता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। छंद के प्रवाह को, है ना, लय और गति कहते हैं, गति कहते हैं। प्रवाह को वापस गति कहते हैं। तो ये यहाँ पर दे भी रखा है, देखो सब कुछ ये पहले में देखो यति, गति और प्रवाह को गति कहते हैं, देखो वापस, है ना। तो इस प्रकार सब उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, आप आराम से इनको याद कर सकते हैं यहाँ से। तो गणों की संख्या 8 होती है। यमाता, राजबान, सलगा, ये इसका सूत्र भी है। छंद के प्रवाह को गति कहते हैं। छंद के चरण के अंत में अक्षर और ध्वनि की मात्रा है तो तुक कहते हैं ना। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के आपके 2 भेद हैं, है ना। छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ये आपके यहाँ पर 2-8 नंबर में भी सही दे रखा है, सही। और गति का समात्रिक छंद है। गीति के छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। गीति के छंद में 14 और 12 मात्रा पर यति होती है ना। ये भी आपके बहुत आसान है। और हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पर यति होती है। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये देखो आपके सभी यहाँ पर दे रखे हैं। समात्रिक है 26 है, 14-12 पर, और IS होता अंत में, है ना। ये सब आप आराम से इसको यहाँ से देख सकते हो। और हरिगीतिका छंद में 16-12 मात्राओं पर यति होती है। हरिगीतिका मात्रिक समात्रिक छंद है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में IS वर्ण होते हैं। छपे छंद में आपके 6 चरण होते हैं। छपे छंद आपके, इसका एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। कुंडलिया में 2 रोऊ, तो रोऊ इसकी छंद हो जाएगी। रोला और उल्ला की छंद से मिलकर बनता है। देखो आप 19 में यही है, मिल जाएगा आपको। देखो रोला और उल्ला, है ना। रोला और उल्ला से मिलके बनता है। और वो बनता है आपके कुंडलिया 2 और ये रोला और उल्ला से 2 रोऊ, रोला और उल्ला से 2 रो, तो वो 2 और रोला से मिलके बनता है। ये अब देखो यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम। छपे छंद में 6 चरण होते हैं। छपे छंद में आपके रोला उल्ला छंद से मिलकर बनता है। छपे छंद की प्रथम 4 पंक्तियाँ में रोला और अंतिम 2 उलाला होती है। तो रोला में 24 और उलाला में 28 मात्रा होती है। कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। कुंडलीय छंद के प्रथम 2 दोवा और अंतिम 4 रोला के होते हैं। कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में जो है आपके 24 मात्राएं होती है। ये 23 में अपने एक बार और कन्फर्म कर लेते हैं। कन्फर्म ये 24 है, 2 और रोला से मिलकर बनते हैं बिल्कुल, और 6 चरण होते हैं। फिर देखो आपके आगे क्या है। द्रुत विलंब छंद वर्णिक 12 वर्ण चरण होते हैं, है ना। देखो छपे और कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। ये आपके प्रत्येक चरण में 6 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 23 में क्या है, देखो 23 में 24 मात्राएं होती है, सही। हाँ, क्योंकि 2 और रोलम 24 मात्रा ही होती है आपके। फिर देखो आगे क्या है। द्रुत विलंब छंद में 4 चरण होते हैं, है ना। 4 चरण होते हैं, ये राइट है। द्रुत में 4 चरण होते हैं और 12 वर्णिक ये छंद होता है। नवभर इसमें गण चलेगा। द्रुत विलंबित नवभर। द्रुत विलंबित प्रत्येक चरण में है वो 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित आपके वर्णिक छंद है। ये भी है आपके देखो 27 में 27 में नवभर गण चलता है। इसमें मैंने पहले बता दिया।
द्रुत विलंबित नववर छंद है, दो प्रत्येक गणों का क्रम में नववर होता है। वर्णस्थ छंद एक वर्णिक छंद है, वर्णिक है ना, ये वर्णिक छंद है बिल्कुल। और 23 में वर्षण से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वर्षण छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है भाई, प्रत्येक चरण के अंत में देखो आपके लघु और गुरु होता है आयश। और वर्षण छंद के गणों का क्रम क्या होता है भाई, जत जर कहलाता है इसमें, है ना। तो जबान, ताराज, जबान और राजभा ये इसमें चलेगा। यमाना यमाता राजबान सलगा, ये आप इसकी ट्रिक है, सूत्र की याद कर लें, बहुत काम आएगी इसमें। और इसके बाद श्वेत छंद के प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं, ये लिखना है आपको। जज्जर हो गया। 33 में क्या, श्वेत छंद प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, हाँ 23 होते हैं, ठीक है। सवैया ये क्या है, वर्णिक छंद है, वर्ण होते हैं इसमें भी। सवैया छंद के प्रत्येक चरण में आपके 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, ये सही है। सवैया छंद को आपके और क्या कहते हैं, मालती सवैया भी कहते हैं। कवित एक वर्णिक छंद है जिसमें 31, 32, 33 वर्ण होते हैं। मन रूप देव, मन हरण, रूप हरण और देव हरण कवित। कवित छंद के प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण गिने जाते हैं, मतलब मात्रा नहीं गिनी जाती है। और उसके बाद देखो कवित छंद में ये हो गया अपने 39 का, 16 और 15 पर, मैंने कहा ना 31 पर यति होती है, रुकना। कवित छंद का अंतिम वर्ण होता है गुरु, अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए। तो ये सब खाली जगह आप याद कर लें भाई। वंशस्थ में जज्जर और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं दोनों में ही, लेकिन इसमें जज्जर है, द्रुत विलंबित 9 है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ये आगे आपके अलंकारों पर आधारित क्वेश्चन, तो इसका अभी आज ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका हम आगे कल के वीडियो में वो अलंकार और अन्य जो बची हुई चीज़ें हैं वो डालते हैं, जल्दी ही भेजते हैं आपके लिए। तब तक आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और इसको पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए। जो पहले 3 भाग हैं उनको भी अच्छी तरह से आप याद कर लें, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से पूरे तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।